नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तीज हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती और शिव जी का पुनर्मिलन हुआ था। एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, इसीलिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर आए और तुम्हारे पिता से कहा कि भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से कराने को तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने भगवान विष्णु को दिया, लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम बहुत नाराज हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था। तुम मन ही मन मुझे अपना पति मान चुकी थी। तुमने यह बात जब अपनी सहेली को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए एक घने वन में तुम्हें छिपा दिया था। ये वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुँच सकते थे। तुम लगातार वन में तप करती रही। पर्वतराज तुम्हारे ना मिलने से बहुत परेशान थे। वे इस चिंता में थे कि अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वो नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरा करने का विचार मन में बनाया। इसी बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर तुम्हारे पिता बहुत प्रसन्न हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है, और आज यह तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार हूँ तो मैं आपके साथ चलूँगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया गया। पार्वती, तुमने जिस तरह ये मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, इसी तरह यदि कोई स्त्री इस हरतालिका तीज के व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहने, सुनने और सभी जो इसको सुन रहे हैं सभी का आप कल्याण करना। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं।